हेलो तो कैसे हैं आप सभी। तो मेरा नाम है प्रवीण गौतम और स्वागत है आपका आपके बहुत ही ज़्यादा प्यारे इस यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लास में, है ना। तो आज की क्लास में अपन क्या बात करने वाले हैं, देखो हैशटैग अंतिम दिन अंतिम प्रहार, है ना। ठीक है, हमारे पास सिर्फ एक दिन का समय है, इसका मतलब कि हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है ना। तो जो भी बातें करने वाले हैं बहुत ही फास्ट करने वाले हैं, पर सारी की सारी बातें आपको समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो कोई बच्चा ये सोच सकता है कि सर एक दिन पहले आप ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना, एक दिन में हम क्या ही पढ़ लेंगे, है ना। तो बच्चा मैं आपको ये एक बात बता दूं, ठीक है ना, कि आज मैं आपको कोई नई चीज़ नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। जो मैंने आपको पहले पढ़ाया है, जिसको आपने पहले से पढ़ रखा है, बस मैं उसी को थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दूँ, है ना। और मैं उन चीज़ों के बारे में आपको बताने वाला हूँ जहाँ पे आप फंसने वाले हो, जहाँ पे आपके नंबर कटने वाले हैं। समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। तो उस पर मैं बातें करने वाला हूँ, ठीक है ना। और जो चीज़ें याद करने वाली है, जो आप नॉर्मली पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना, वो तो आप पढ़ ही लेंगे, ठीक है ना। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि कल यानी कि 22 फरवरी 2024 को कल आपका एग्ज़ाम है ना। जान लगा दो या जाने दो, अभी हमारे पास बहुत समय है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ठीक है, अगर किसी को ऐसा लगे कि अब पढ़ के होगा ही क्या, ठीक है, तो मेरे भाई वीडियो को बंद करो, जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। जो पढ़ने वाले वो पढ़ लेंगे। खैर बातें करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बातें करते हैं कि मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ, यानी कि मैं आपको ऐसा क्या ही बता दूँ कि आपको सारी की सारी बातें समझ में आ जाए और आज जो आप पढ़ के जाओ वही कल एग्जाम में आ जाए, ठीक है ना। तो आराम से क्लास को देखना, थोड़ी स्ट्रेटेजिक वीडियो है ना। थोड़ी सी पहले मैं आपको ऐसे मतलब कि कहने का मतलब कि आपके दिमाग में ये क्लियर कर दूं कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, देन अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चा। तो बिल्कुल क्लास को छोड़ के मत जाना, बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाली है और बिल्कुल भी आपके नंबर नहीं कटने वाले हैं, ये समझो पहले, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो तो हमारा है हिंदी का पेपर कल यानी कि 22 फरवरी को, ठीक है ना। हिंदी के पेपर में क्या आने वाले बच्चा, बहुविकल्पी प्रश्न और वर्णनात्मक प्रश्न, यानी कि लिखने वाले प्रश्न और OMR पे भरने वाले प्रश्न, है ना। तो हमारे पास आने वाले हैं 20 MCQ। क्या आने वाले बच्चा, 20 MCQ। सबसे पहले MCQ की बातें करते हैं, देन वर्णनात्मक प्रश्न, है ना। मैं आपको कुछ चीजें याद भी कराऊंगा और फिर लिखने का तरीका यानी कि एग्जाम में कॉपी लिखने का तरीका भी सिखाऊंगा, ठीक है ना। खैर बातें करते हैं। देखो तो जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न है वो कैसे होने वाले हैं ना। देखो जो 1 से 10 तक के जो प्रश्न होंगे बच्चा, वो रहेगा हिंदी गद्य का इतिहास, 1 से लेके 5 प्रश्न तक यानी कि 5 नंबर के, है ना। फिर यानी कि 5 से 10 जो प्रश्न होंगे वो होंगे हिंदी पद्य का इतिहास, यानी कि हिंदी गद्य का इतिहास, हिंदी पद्य का इतिहास, यानी इससे 5-5 नंबर के प्रश्न आते हैं, तो ये आपके हो गए 10 नंबर, है ना। और यहीं पर बच्चे के नंबर कटते हैं और इसी पे मैंने बहुत सारा रिसर्च करा है, बहुत एनालिसिस करा है, ठीक है, बहुत सारी पढ़ाई मैंने करी है इसके, ठीक है। तो ये जो वीडियो आज देने का प्रयास करा है इसको देख लेना, आराम से अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। तो खैर बातें करते हैं। देखो तो समझते हैं, है ना। तो ये तो हो गया, है ना, 10 नंबर की बात, क्योंकि 20 MCQ आने वाले हैं। तो जो 10 से लेके जो 20 तक MCQ होंगे, है ना, डरना मत कि मैंने क्या क्या लिखा है। जो 10 से लेके 20 तक MCQ होंगे वे होंगे टोटल हिंदी ग्रामर के, है ना। उस हिंदी ग्रामर में क्या क्या आ सकता है सर जी, रस आएगा, अलंकार आएगा, सोल्ठा रोला आएगा, ठीक है ना। उपसर्ग प्रत्यय नहीं आता है अब, है ना। उपसर्ग आएगा या तो पर्यायवाची आएगा और साथ में क्या आएगा, समास आएगा, ठीक है। तद्भव हो गया, तत्सम हो गया, है ना। तद यानी तद मतलब वह है, युष्मद मतलब कि तुम। ये जो आपसे पूछा जाता है ना, विभक्ति बताइए, ये एक वचन है कि द्विवचन है कि बहुवचन है ना, ये बताने वाला ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। एक भी नंबर कटने नहीं दूंगा आपके, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था ये 3 टॉपिक नए जुड़े हैं, है ना। वाक्य का स्वरूप, वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, पद परिचय, विकारी एवं अविकारी शब्द, है ना। तो 1 2 3 3 2 5 6 7 8 9, अरे ये तो गलत हो गया, दोबारा जोड़ते हैं। 1 2 3 3 2 5 5 1 6 7 8 9 10, ठीक है। ये हो गए आपके 10 नंबर। तो 10 नंबर हिंदी गद्य और पद्य के इतिहास से और 10 नंबर टोटल हिंदी के व्याकरण के। और यकीन मानो कि ये मैं टोटल आपको, है ना, याद करवाने वाला हूँ। मात्र 1 घंटे की वीडियो होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो आराम से थोड़ी तसल्ली से, है ना, ठीक है, मन को मना के आराम से बैठ जाना, वीडियो को पूरा देख लेना, ठीक है। मैं तो कहता हूँ 2 बार देख लेना, तुम्हारा फायदा हो जाएगा, ठीक है। खैर बातें करते आगे। देखो तो ये बातें मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं वर्णनात्मक प्रश्न, जो कि 50 नंबर के आपके एग्जाम में आएंगे, है ना। और आपने बहुत सारी बातें इसमें पढ़ा होगा, ठीक है ना। गद्य, पद्य, संस्कृत का गद्य, फिर श्लोक, उनका हिंदी में कैसे निकालते हैं ना, वो सारी की सारी बातें मैं नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ वो बातें बताने वाला हूँ जहाँ पे आपको नहीं पढ़ाया गया है, यानी जहाँ पे आपके नंबर कटने वाले हैं, ठीक है। देखो तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि संदर्भ कैसे लिखते हैं, है ना।
पत्र लेखन लिखने का सही तरीका, है ना। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये सब बातें मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूँ, आपके माइंड में वो बातें यानी वो स्ट्रक्चर दोबारा से क्रिएट कर दूँ जो मैंने आपको एक बार बता चुका है, ठीक है ना। इसको समझते हैं। फिर जीवन परिचय, तो थोड़ी सी मैं आपको याद कराऊंगा और बताऊंगा कि जीवन परिचय लिखते कैसे हैं। और फिर कर्ण खंड काव्य लिखने का तरीका या उसको याद करने का तरीका, कि कई लड़के कहते हैं कि सर कर्ण खंड काव्य इतना बड़ा बड़ा है, उसको याद कैसे। अरे याद नहीं करना पड़ता है, कहानी है, थोड़ी सी समझना पड़ता है ना। भगवान ने दिमाग हमारे पास दिया है, थोड़ी सी समझते हैं, ठीक है। अगली जो पॉइंट है वो मैं आपको बताऊंगा, है ना, कि बोर्ड एग्जामिनेशन में, है ना, ठीक है, कॉपी कैसे लिखे, है ना, हाउ टू राइट, है ना, हाउ टू राइट, यानी कि बोर्ड एग्जामिनेशन में कॉपी कैसे लिखें ताकि आप एकदम बेहतर से बेहतर नंबर पा पाएं, ठीक है। ये सारी की सारी बातें मैं आज आपको करने वाला हूँ, ठीक है। आराम से वीडियो को देखना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिल्कुल बिंदास तरीके से, है ना। तो मेरा नाम है प्रवीण गौतम, है ना। हाँ है, स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चा, तो स्टार्ट करते हैं पहले एमसीक्यू से, है ना। तो 20 एमसीक्यू आने वाले हैं, 1 से लेकर 10 तक हिंदी गद्य का इतिहास, हिंदी पद्य का इतिहास, और 10 से लेकर 20 तक हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आपको बहुत सारी चीजें आती होंगी, लेकिन यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए, है ना। तो यही पे अपन सबसे पहले काम करने वाले हैं। देखो, तो जो हिंदी गद्य का जो इतिहास है ना, वह दो चीजों में बटा है, यानी कि हमें दो चीजें पढ़नी है, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। तो शुक्ल युग को बच्चा हम लोग कहते हैं छायावादी युग, और शुक्लोत्तर युग को हम लोग कहते हैं छायावादोत्तर युग, है ना, यानी कि छायावादोत्तर युग। अब सुनो, जो छायावादी युग और छायावादोत्तर युग कहने का मतलब ये है, देखो, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, इसको हम लोग गद्य में कहते हैं, यानी कि गद्य में जब हम पढ़ेंगे तो हम लोग कहेंगे भैया शुक्ल युग है, शुक्लोत्तर युग है। जब हम काव्य में यानी कि पद्य में चले जाएंगे तो उसी का नाम चेंज हो जाएगा, छायावादी युग या छायावादोत्तर युग, है ना। ये छोटी सी बात है, बस आपको ये डेट बड़ी ध्यान रखना, डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि जो शुक्ल युग है वह 1929, यानी कि जो जलियांवाला हत्या कांड हुआ था उसी समय, है ना, 1919 से 1938, और फिर 1938 से लेकर 1947 कौन है, शुक्लोत्तर युग है ना। बात करते हैं हिंदी पद्य का इतिहास। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसके बच्चे आपको ये चीज ध्यान देनी है कि इसका जो समय सीमा है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। अब अगली बात क्या है, हिंदी पद्य का इतिहास। तो हिंदी पद्य के इतिहास में भी सिर्फ दो चीजें हैं, एक हमें पढ़ना है रीतिकाल और एक हमें पढ़ना है आधुनिक काल, है ना। और आधुनिक काल को 5 भागों में बांटा गया है ना। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि आधुनिक काव्य को कितने भागों में बांटा गया है, तो बच्चा 5 भागों में। रीतिकाल का एक और नाम है जिसको हम लोग कहते हैं श्रृंगार काल, है ना। चलिए, तो जो रीतिकाल है वह 1643 से लेके 1843 तक है, और आधुनिक काल 1843 से लेके अब तक, है ना, यानी कि 1643 से 1843 तक और 1843 से लेके अब तक, है ना, ये है आधुनिक काल। और ये जो आधुनिक काल है ना, ये 5 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहला है पूर्व भारतेंदु युग, फिर है भारतेंदु युग, द्विवेदु युग और छायावादी युग, छायावादोत्तर युग। ये जो छायावादोत्तर है वह 3 भागों में बटा हुआ है, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवाद और नई कविता। ये सब आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना, कि कौन क्या है, कुछ नहीं ध्यान देना है, बस आपको एक इसको ध्यान देना है, ठीक है, एक छायावादी युग को और एक द्विवेदी युग को, है ना, कि यह है 1919, मतलब कि 1900 से 1922 ये द्विवेदी युग है, और छायावादी युग का है 1922 से लेके 1936, ठीक है। अगर आप एक छोटी सी बात गौर करो, है ना, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं, है ना, कि आधुनिक काल कब से है, 1843 से लेके अब तक, यानी कि जो समय अब चल रहा है, तो 1843 से लेके अब तक में चल रहा है आधुनिक काल, और आधुनिक काल 5 भागों में बटा गया है। तो पहला है पूर्व भारतेंदु युग, तो ये कब से कब तक है, 1843 से लेके 1868 तक, है ना। फिर भारतेंदु युग 1868 से 1900 तक, द्विवेदु युग 1900 से लेके 1922 तक, और छायावादी युग 1922 से लेके 1936 तक। आपको सिर्फ 2 ही ध्यान देना है, एक द्विवेदी युग और एक छायावादी, है ना, और किसी को ध्यान नहीं देना है। छायावादोत्तर 3 भागों में बटा है, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवाद और नई कविता। तो जो प्रगतिवादी युग है कहाँ पे हमने खत्म करा था, 1936 पे ना, तो 1936 से 1943, और 1943 से 1963, और 1963 से लेके अब तक नई कविता है ना। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन था छोटा सा, देखो ध्यान से। जो शुक्ल युग है वो क्या है, 1938, है ना, यानी कि 1900 लेके 1938। इसी के बीच में कौन कौन आ जाता है, द्विवेदी युग भी आ जाता है, और कौन आ जाता है, छायावादी युग भी आ जाता है। क्यों,
क्योंकि 1900 से 1922 है, ठीक है। और फिर कितना है 1922 से लेके 1936 तक। तो अगर देखा जाए तो 1919 से लेके 1938 है ना, ये तो 36 है ना, तो इसी के अंदर दोनों आ जाते हैं। तो एक तो सवाल आया था कि जो बाबू गुलाब राय है ना, बाबू गुलाब राय, वह किस युग के लेखक हैं। बच्चों में बड़ा कन्फ्यूजन था, ठीक है ना। इसको गूगल पे पूछो तो वह कहता है कि द्विवेदी युग, कई टीचर बताते हैं कि ये शुक्ल युग के लेखक हैं, है ना। अब पता नहीं गूगल सही है कि टीचर सही, कन्फ्यूजन होता है बच्चों में। तो एक्चुअल में क्या है, ध्यान से समझो पहले इस बात को, ठीक है ना। एक्चुअल में क्या है कि जो बाबू गुलाब राय हैं, है ना, समझो पहले। देखो अब शुक्ल युग के अंदर ही क्या आ जाता है, द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों आ जाता है ना। और ये जो प्रश्न पूछा जाता है वो पहले ही पूछा जाता है, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि जब आपसे पूछा जाता है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, तो इसका मतलब ये है कि वह जो क्वेश्चन है वह गद्य से रिलेटेड है ना। मतलब पद्य के इतिहास की बात नहीं हो रही है, गद्य के इतिहास की बात हो रही है। तो गद्य के इतिहास में तो शुक्ल युग आता है ना, तो इसलिए हम लोग हमेशा कहेंगे कि जो बाबू गुलाब राय हैं वह शुक्ल युग के लेखक हैं, न कि द्विवेदी युग। अगर हम द्विवेदी युग कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं हिंदी पद्य के इतिहास से ये प्रश्न आया है, और उसमें कौन से आधुनिक काल से आया है ना। तो यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि इस क्वेश्चन को वैसे एग्जाम में देना नहीं चाहिए, और देना भी चाहिए तो दोनों ऑप्शन नहीं देना चाहिए, लेकिन एक प्रायोरिटी बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप शुक्ल युग पे ही सही करेंगे अगर ये प्रश्न आता है तो। खैर वैसे ना आए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये थी इसकी एक छोटी सी डाउट का, है ना, ठीक है, सोल्यूशन, है ना। खैर बातें करते हैं आगे, पहले इसको मिटाते हैं फिर आपको सारी की सारी बातें समझाते हैं। ओके जी, ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं ना। देखो ठीक है, तो सबसे पहले ये जो है कि 1 से लेके 10 MCQ यानी कि हिंदी गद्य का इतिहास और हिंदी पद्य के इतिहास से आने वाले हैं, है ना, ठीक है। तो 10 MCQ 10 मार्क्स, कुछ भी करके हमें इसको गलत नहीं करना है, ठीक है ना। मैं आपको करीब 50 से 60 MCQ कराने वाला हूँ, इसको पढ़ लो आराम से, ठीक है। इसी में से आएगा, इसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आराम से वीडियो को देखना, ठीक है। देखो सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है, थोड़ी स्पीड में बात करेंगे। इसमें क्या लिखा गया है कि झूठा सच किस विधा की रचना है। जो झूठा सच है वो है उपन्यास, और यह उपन्यास किसका बच्चा, यह उपन्यास है यशपाल का, है ना। तो आपको इस तरह से पढ़ना है। अनंत आकाश के रचनाकार हैं, तो अनंत आकाश के जो रचनाकार हैं वो हैं जयप्रकाश भारती, और यह जो है एक आलोचना है, क्या बच्चा, इसकी जो विधा है वो है आलोचना विधा, है ना। आगे बढ़ते हैं। पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है, तो पंचांग दर्शन इसके जो रचनाकार है वो है मथुरानाथ शुक्ल, ये आपको ध्यान देना है। पंचांग दर्शन के जो रचनाकार हैं वो हैं मथुरानाथ शुक्ल। सारंगधर रचनाकार हैं, मतलब कि सारंगधर किसके रचनाकार है, परमाल रासो, हमीर रासो, खुमार रासो या बिसल देव रासो। तो सारंगधर जो हैं वह हमीर रासो के क्या हैं, रचनाकार हैं। परमाल रासो ये आपको ध्यान रखना है जगनिक, है ना, इनका नाम है जगनिक, ठीक है। तो परमाल रासो के जो रचयिता है वो है जगनिक, है ना। खुमार रासो ये है दलपति विजय, है ना, दलपति विजय, है ना, ये है। और बिसल देव इनका नाम है नरपति नाल, है ना, नरपति नाल है ना, ये है बिसल देव रासो के क्या रचयिता। आगे बढ़ते हैं। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रवृत्तियां का मतलब होता है विशेषताएं। तो जो छायावाद है उसकी जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं वो कौन है, श्रृंगार और प्रेम वेदना, है ना। श्रृंगार का मतलब जैसे क्या है, यानी प्रेम यानी प्यार की बात, है ना, जैसे कि लव स्टोरी, उनकी कविताओं में क्या है, लव की बातें हैं, प्रेम की बातें हैं ना, वो सारी की सारी बातें। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हैं, है ना, यानी हमें ये बताना है कि शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरी लाल गोस्वामी और श्याम सुंदर दास, है ना। तो इसमें जो शुक्लोत्तर युग के जो लेखक वो हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। देखो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं ना कि किस युग के लेखक है, आपको एक शुक्लोत्तर युग पढ़ना है और एक शुक्ल युग, है ना। तो शुक्ल युग में जितने लेखक हैं आपके पास सीरीज है उसमें से देख लो, और शुक्लोत्तर युग के जितने लेखक हैं उनको देख लो, है ना। कोई नया मिले, जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल मिले हमको नया, है ना, तो अगर उसमें शुक्लोत्तर युग में ये नहीं है तो उसी में आप इसको भी क्या कर लो, डाल दो, ताकि आपको ध्यान रहे, है ना, एक मोटा मोटा आइडिया लग जाए कि ठीक यही है ना। ऐसे भी सोच सकते हैं ये तो नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते, है ना, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साकेत किस युग की रचना है ना। साकेत, पहली बात तो साकेत जो है
वह है मैथिली शरण गुप्त की रचना, है ना। मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत, है ना। और यह एक महाकाव्य है ना, महाकाव्य। और यह है द्विवेदी युग की रचना, ठीक है ना। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा बेसिकली एक नाटक है ना, जिसके लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है बच्चा? भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना। अब देखो एकांकी, एकांकी का मतलब भी होता है नाटक, एक तरह से नाटक ही होता है। तो चाहे एकांकी हो चाहे नाटक, यानी कि कौन सही हो जाएगा? एकांकी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ी सी अंतर होता है, एकांकी में क्या होता है, ये होता है वन एक्ट शो, मतलब कि सिर्फ एक बार मतलब कि परफॉर्मेंस होगी, ठीक है ना। लेकिन नाटक में क्या होता है, कई परफॉर्मेंस होती है, मतलब कई अभिनय होते हैं ना, एक के बाद एक, मतलब एक दृश्य फिर दूसरा दृश्य फिर तीसरा दृश्य, ये होता है नाटक। और एकांकी में सिर्फ एक ही होता है, पर दोनों होते हैं नाटक ही, ये बात आपको ध्यान देना है। तो भारत दुर्दशा जो है वह एक एकांकी है, और यानी कि एक नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। बिहारी किसी की कमी, बहुत ही फेमस, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है ना। बिहारी जो है वो हैं रीतिकाल के कवि। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद, बिल्कुल गलत बात। गुनाहों के जो देवता हैं उनके जो रचनाकार हैं वो हैं धर्मवीर भारती। कौन बच्चा? धर्मवीर भारती, है ना। और गुनाहों का जो देवता है वो है उपन्यास। क्या है बाबू? उपन्यास, ध्यान देना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, बिल्कुल गलत। भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं, बल्कि कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वे आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, बिल्कुल सही बात, है ना। पहली बात तो ये जानो कि गेहूं और जो गुलाब है वो एक निबंध है, किसका है? रामवृक्ष बेनीपुरी का। ईर्ष्या तून गई मेरे मन से, यह जयप्रकाश भारती का है, बिल्कुल गलत बात। यह है रामधारी सिंह दिनकर का, और यह भी एक निबंध है। क्या है बच्चा? निबंध। तो इस तरह से पढ़ाई करते हैं। हंस पत्रिका के प्रथम संपादक थे, तो हंस पत्रिका के जो प्रथम संपादक थे वे कौन है? मुंशी प्रेमचंद, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो एक हंस पत्रिका है, यहाँ पे एक आपको ध्यान देना है, चांद पत्रिका, है ना। जो चांद पत्रिका है वह है महादेवी वर्मा जी का, है ना। महादेवी वर्मा जी, है ना। तो ये आपको ध्यान देना है। शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, तो शुक्ल युग के जो प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं वह हैं भगवती चरण वर्मा। मन्नू भंडारी जो हैं वो है आते हैं स्वतंत्रोत्तर युग में, है ना। और ये दोनों क्या है? गलत है ना। ये है आर आर का मतलब क्या है? रांगेय राघव, ये आपके आते हैं शुक्लोत्तर युग में, है ना। तो शुक्ल युग में आ जाएंगे अपने कौन से? भगवती चरण वर्मा जी, है ना। तो बढ़ते हैं आगे, चलिए आगे बात करते हैं ना, आगे बात करते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 पे, है ना। निड़ का निर्माण फिर, है ना। निड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? बच्चा ये है आत्मकथा, है ना। और यह आत्मकथा किसकी है? यह है अमिताभ बच्चन के पिताजी यानी कि हरिवंश राय बच्चन जी, है ना, ठीक है। निड़ का निर्माण फिर, है ना, क्या भूलूं क्या याद करूं, है ना, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, ये सारी की सारी रचनाएं बच्चा है ना किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की, है ना। तो ये बेसिकली आत्मकथा है। और क्या भूलूं क्या याद करूं, ये भी आत्मकथा है, बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चेखव एक इंटरव्यू, ये 2023 में आया हुआ प्रश्न है ना। इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वो है राजेंद्र यादव जी, है ना। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी जो नाटक के जो रचनाकार है वो है जयशंकर प्रसाद। देखो एक बात समझो, ठीक है। मैक्सिमम जो नाटक लिखा है हिंदी में वो किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद, यानी कि इनको हम लोग जेपी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? जेपी, है ना। इनके जितने भी गुप्त वाले नाटक हैं, है ना, जैसे कि चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सभी के सभी नाटक किसके हैं? जयशंकर प्रसाद जी के हैं, है ना। और अजातशत्रु, ये भी नाटक किसका है? ये भी नाटक है आपका जयशंकर प्रसाद का। एक घूट, है ना, कामना, जन्म जे का नाग, है ना, राज्यश्री, है ना, पहले एक राज्यश्री पान मसाला आता था, ठीक ना। ये सभी के सभी जो नाटक हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद यानी कि जेपी के, है ना। बात करते हैं आगे। रीतिकाल की रचना है रामचरितमानस, प्रिय प्रवास, प्रेम माधुरी, रामचंद्रिका। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रामचंद्रिका, है ना। और ये जो रचना है वो है केशव दास, है ना। किसकी है बच्चा? केशव दास की, है ना। इनकी एक रचना और है कवि प्रिया, एक है रसिक प्रिया, है ना, समझ रहे हो? कवि प्रिया, रसिक प्रिया, है ना, चंद्रिका, है ना। ये रचनाएं हैं केशव दास जी की और ये है रीतिकाल की रचना। रामचरितमानस जो है ये किसकी रचना है? तुलसीदास जी की है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है ना।
और प्रेम माधुरी, यह है बच्चा, आप इनको याद रखेंगे, ठीक है। ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र यानी कि BHH, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, ये तार सप्तक क्या होता है? एक्चुअल में तार सप्तक जो है एक क्या है ना, एक काव्य समूह है ना। इसमें टोटल 7 कवि ने मिलके, है ना, कविताएं लिखी हैं, इसीलिए इसको हम लोग तार सप्तक कहते हैं। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1943 यानी कि 1943। और इसका कहने का मतलब कि जो तार सप्तक के जो संपादक थे, है ना, वे कौन थे बच्चा? वे थे अज्ञेय, है ना। इनका नाम क्या है? अज्ञेय। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, है ना, ये पूरा नाम है। तो आप अज्ञेय को जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। लोकायतन, लोकायतन के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या महादेवी वर्मा? ये हैं सुमित्रा नंदन पंत। बहुरी अकेला के रचनाकार कौन है? यह है अशोक वाजपेयी जी, है ना। रीतिकाल की समयावधि, है ना, रीतिकाल आपको पता है 1643 से 1843 यानी कि 1643 से 1843। और आधुनिक काल क्या है? 1843 से लेके अब तक। कई बार 1843 ना देके 1643 से 1850 तक भी दिया होता है, सॉरी हाँ 1643 से 1850 भी दिया होता है, और कई बार 1850 से लेके अब तक भी दिया होता है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे। तो 1643 से 1843 और 1843 से अब तक आधुनिक काल, है ना। तो ये है रीतिकाल। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? है ना, मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था, है ना, ये है शुक्ल युग के लेखक। क्योंकि यहाँ पे किसकी बात करी गई बच्चा? लेखक। अगर एक कवि के रूप में पूछता तो हम लोग कहते द्विवेदी युग, है ना। तो हम प्रायोरिटी शुक्ल युग के मान के चलेंगे, ठीक है। चिंतामणि किसकी रचना है? पहले तो ये बताओ, चिंतामणि जो है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है, और ये बच्चा एक निबंध है, बहुत फेमस है। गबन सबको पता है, मुंशी प्रेमचंद। गबन के अलावा गोदान हो गया, है ना, ठीक है, गबन हो गया, गोदान हो गया, है ना। एक है आपका ये, है ना, कर्म भूमि, है ना, ठीक है, कर्म भूमि। एक है रंग भूमि, है ना। ये सभी के सभी जो रचनाएं हैं वो किसकी हैं बच्चा? ये सभी की सभी जो रचनाएं हैं वह आपकी हैं मुंशी प्रेमचंद जी की, है ना। और है कायाकल्प, है ना, कायाकल्प, है ना, कायाकल्प। और हाँ, ये सभी के सभी उपन्यास हैं। क्या है बच्चा? ये सभी के सभी उपन्यास है। एक है निर्मला, है ना, निर्मला। तो आपको ये ध्यान देना, ठीक है। गबन, गोदान, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, है ना, ये सभी के सभी बच्चे क्या हैं? उपन्यास हैं। किसके? मुंशी प्रेमचंद जी के। शुक्ल युग की समयावधि है, तो शुक्ल युग की जो समयावधि है 1919 से लेके 1938। और शुक्लोत्तर युग की कितनी है बच्चा? 1938 से लेके, है ना, 1938 से लेके कहाँ तक? 1900 कितना मैंने बताया था? 1947 तक, है ना, यानी कि 1947 तक। आगे बढ़ते हैं। कई बार 1950 भी दिया होता है। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो जो प्रिय प्रवास है वह द्विवेदी युग की रचना है। यह है हरियोध की, यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। आगे बढ़ते हैं। मधुशाला, मैंने कहा ना, ठीक है, कि मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, क्या भूलूं क्या याद करूं, है ना, नीड़ का निर्माण फिर, ये सभी के सभी है हरिवंश राय बच्चन, यानी कि अमिताभ बच्चन के पिताजी। भारत भारती किसकी रचना है? तो जो भारत भारती रचना है बच्चा वह है किसकी है? किसकी है? किसकी है? वह है मैथिली शरण गुप्त जी की, है ना। तो जो भारत भारती जो रचना है वह है मैथिली शरण गुप्त की। आधुनिक काल कब से कब तक है बच्चा? सन 1843 से लेकर अब तक, इनको कहते हैं आधुनिक काल। मतीराम किस युग के कवि हैं? ये बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो ये है रीतिकाल के, है ना। और इनकी एक रचना है ललित ललाम, बहुत फेमस है ललित ललाम, है ना, ये आप याद रखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक सही है, उसको पहचान कर लिखिए। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद हैं, बिल्कुल गलत बात, है ना। हिंदी प्रदीप के पत्रिका के संपादक ये नहीं है। तितली जो कहानी है, तितली कहानी विधा है, बिल्कुल गलत बात। जो तितली है ना वह मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। आई थिंक मैं सही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, है ना। यह क्या है? उपन्यास है। कंकाल और एक है इरावती, है ना। तो मुंशी प्रेमचंद जी के सॉरी 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 जयशंकर प्रसाद जी के ये सब उपन्यास है ना, तितली, कंकाल, इरावती, पर ये सब उपन्यास है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, बिल्कुल सही, यही वाला ऑप्शन सही है। ममता उपन्यास है? नहीं बच्चा, ममता कहानी है। और ये किसका है? जेपी का, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी का।
तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? हिंदी प्रदीप पत्रिका, ये है बालकृष्ण भट्ट, है ना, बालकृष्ण भट्ट, है ना, ये नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गए 30 क्वेश्चन, है ना। तो बात करते हैं आगे, कुछ और है। देखो एक बात समझो, ठीक है ना, अगर अच्छे नंबर लाना है तो थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। वो एक बात नहीं है ना, ठीक है, कि अंतिम दिन अंतिम प्रहार, है ना, ये अंतिम दिन है ना, थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी, है ना, ठीक है। तो थोड़ी जान लगाते हैं ना, जान लगा दो या जाने दो, ठीक है, कुछ बड़ा करते हैं, ठीक है। बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है, कुछ भी चिंता नहीं करना है, जितना पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ लो, आराम से एग्जाम में जाना, ठीक है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। सबसे पहले क्या लिखा गया है कि त्याग पत्र के लेखक का नाम क्या है? तो जो त्याग पत्र के जो लेखक हैं वे हैं जैनेंद्र कुमार, है ना। और त्याग पत्र क्या है बच्चा? यह उपन्यास है ना, यह उपन्यास है, किसका है? जैनेंद्र कुमार का, ठीक है। तो आपको इस तरह से पढ़ना है कि अगर कोई रचना है ना, तो वो किसकी है और वह कौन सी विधा है। विधा पद्य में नहीं होता है, गद्य में होता है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात नाटककार है, बिल्कुल गलत। देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात निबंधकार है। क्या बच्चा? निबंधकार, है ना। और जो प्रख्यात नाटककार हैं वो JP यानी कि जयशंकर प्रसाद। रामविलास शर्मा उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, बिल्कुल गलत बात। क्या भूलूं क्या याद करूं कहानी विधा की रचना है, बिल्कुल नहीं। यह क्या है? यह एक आत्मकथा है, किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय हैं, बिल्कुल ही सही जवाब, है ना। तो अजंता के जो लेखक हैं वे कौन है? भगवत सरल उपाध्याय। खैर आगे बढ़ते हैं। शुक्लोत्तर युग के लेखक, है ना, तो शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है इनमें से? राधा चरण गोस्वामी, चतुर्सेन शास्त्री, दौलत राम। इसमें सही ऑप्शन है धर्मवीर भारती, है ना। ये तीनों ऑप्शन क्या बच्चा? गलत है ना। ये नाम आपको सुनने को ही नहीं मिला होगा अगर आपने शुक्लोत्तर युग के लेखकों के नाम पढ़े होंगे तो। स्मृति की रेखाएं बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, महादेवी वर्मा की रचना है ना, महादेवी वर्मा, है ना। और यह एक संस्मरण है। क्या बच्चा? संस्मरण, है ना। कलम का सिपाही, है ना। देखो जो ये जो रचना है वह है अमृत राय की। किसकी रचना है? अमृत राय। ये जो अमृत राय है पता ये कौन है ना, यानी कि अमृत राय, है ना, ये मुंशी प्रेमचंद्र जी के बेटे हैं, यानी कि मुंशी प्रेमचंद, है ना। यानी कि अमृत राय बेटे और मुंशी प्रेमचंद कौन हो गए? पिताजी, है ना। तो यानी कि अपने पिताजी के बारे में ही इन्होंने लिखा है। किसने? अमृत राय ने। अब चूंकि उनके पिता क्या है, उन्होंने अपने पिता को ढेर सारी कम से कम 300 कहानियाँ और 15 उपन्यास लिखे हैं मुंशी प्रेमचंद्र ने, है ना। इसीलिए उनके बेटे कौन है? अमृत राय। उन्होंने उनको कहा कि यह है कलम के सिपाही, है ना। तो यह कौन सी विधा है बच्चा? जीवनी है। और कलम का सिपाही, है ना, यानी कि ये जो कलम का सिपाही है वो किसके ऊपर लिखा गया है? तो यह मुंशी प्रेमचंद्र जी के जीवन के ऊपर लिखा गया है ना। यानी कि अमृत राय ने अपने पिताजी के ही जीवन के ऊपर लिखा है। यह एक जीवनी है और इसके जो रचनाकार है वो है अमृत राय। गुनाहों का देवता, यानी गुनाहों के देवता, यह उपन्यास है बच्चा। और यह उपन्यास किसका है? धर्मवीर भारती का है। इसके पहले भी आया था, मैंने बताया था आपको। प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, है ना। तो द्विवेदी युग के नहीं है, शुक्ल की नहीं, ठीक है। ये हैं भारतेंदु युग के लेखक हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? आपको भी पता है, राहुल सांकृत्यायन, है ना। मेरी यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, सॉरी यूरोप यात्रा नहीं, शायद मेरी यात्रा, है ना, ऐसे करके उनका है ना। तो राहुल सांकृत्यायन, है ना। ये तीनों क्या है? गलत है। 39 नंबर है। शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है ना, मतलब कि हमें नहीं बताना है। तो जयशंकर प्रसाद तो नाटक के रूप में है, रामकुमार वर्मा भी हैं, हरिकृष्ण प्रेमी भी हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं वो भारतेंदु युग के हैं, तो शुक्ल युग के कैसे हो जाएंगे? इसका मतलब कि इसका जो सही ऑप्शन है ये वाला हो जाएगा, है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। ये सही नहीं है कहने का मतलब, है ना। सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? तो सेवा सदन वो मुंशी प्रेमचंद जी का है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अपनी खबर, ये आत्मकथा किसकी है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की, है ना। आगे बढ़ते हैं। शेखर एक जीवनी, पहली बात तो ध्यान रखो यह एक उपन्यास है और इसके जो लेखक हैं वो कौन है? अज्ञेय। कौन है? अज्ञेय, यानी कि सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, है ना। मैक्सिमम केसेस में आपने एक बात गौर करा होगा कि जो मैक्सिमम रचनाएं हैं वो खास करके उपन्यास से ही हो रही हैं ना। तो थोड़ा इस लॉजिक से भी आप सोचेंगे। उसने कहा था, यह एक कहानी है ना, ठीक है।
और इसके जो लेखक हैं वे हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, है ना। तो उसने कहा था, पता नहीं किसने कहा था। रामचंद्रिका की रचयिता कौन है बच्चा? केशव दास। मैंने बताया था ना, रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, इन सब की रचयिता कौन है? केशव दास। रीतिकाल के वीर रस के, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भूषण है। कौन है बच्चा? भूषण, है ना। ये रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध एकमात्र कवि हैं जिनका जो वीर रस में इन्होंने लिखा है। बाकी सभी कवियों ने प्रेम, श्रृंगार, है ना, ठीक है, लव वोव के बारे में लिखा है, लेकिन इन्होंने वीर रस के बारे में लिखा है भूषण जी, है ना। रीतिकाल के वीर रस के कवि हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीप सखा जो है के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। ये आपको ध्यान, यह एक महाकाव्य है दीप सखा, है ना। आपको एक छोटी सी बात बता दें, देखो जो रीतिकाल होता है ना, ये दो भागों में बटा होता है, ठीक है, दो भागों में। एक को हम लोग कहते हैं रीतिबद्ध, क्या कहते हैं बच्चा? रीतिबद्ध। और एक को हम लोग कहते हैं रीति मुक्त, है ना। यानी कि रीतिबद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा, है ना। रीतिबद्ध में कौन कौन आते हैं? एक आपके आ जाते हैं कौन? यानी कि केशव दास और मती राम। और रीति मुक्त में कौन कौन आते हैं? इसमें आते हैं घनानंद, है ना, घनानंद, है ना, बोधा, ये नाम आप नहीं भूलेंगे, आलम, है ना, और ठाकुर, है ना, ठीक है। तो ये सब आते हैं रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत, है ना। ये छोटी सी बात मैंने आपको बताई, ठीक है। तो बात करते हैं आगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 47, है ना। कई लोगों को लग रहा होगा कि सर कितना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, है ना। कुछ नहीं ज़्यादा है, ठीक है, बस एक नज़र इसको क्या कर लो, देख लो, है ना, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं माइंड में रहेगा यार ये तो नहीं हो सकता, ये हो सकता है ना। तो ऐसे करके हम बहुविकल्पी प्रश्नों को सही कर दें। देखते हैं 47 में क्या लिखा गया है। गंगा लहरी रचना है ना। तो जो गंगा लहरी रचना है ना बच्चा, ये है पद्माकर की, है ना, ठीक है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। भूषण किस युग के कवि हैं, है ना। तो ये सब आपको देखो, पहली बात तो ये जानो कि आदिकाल तो हमें पढ़ना ही नहीं है ना, हमें सिर्फ भक्ति काल भी नहीं पढ़ना है, रीतिकाल और आधुनिक काल पढ़ना है ना। तो आधुनिक काल के तो हो नहीं सकते, तो ये है रीतिकाल के, है ना। चलिए, ललित ललाम रचना किसकी है बच्चा? तो जो ललित ललाम है ना, मैंने कहा ये मती राम की है। देखो ललित ललाम, ये म पे खत्म होता है, इनका नाम म से शुरू होता है ना, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेंगे, ललित ललाम किसका है? मती राम का है। केशव दास काव्य धारा के कवि हैं। अभी मैंने बताया कि देखो जो रीति काल है उसमें दो धाराएं होती हैं, एक रीतिबद्ध, एक होता है रीति मुक्त। तो रीतिबद्ध में कौन कौन आते हैं? केशव दास आ जाते हैं आपके, मती राम आ जाते हैं, पद्माकर आ जाते हैं। रीति मुक्त में कौन आते हैं? घनानंद, बोधा, ठाकुर, है ना। ये मैंने अभी बताया, ठीक है। तो ऐसे करके तो केशव दास जो है वो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। रीतिकालीन कवि है, कवि कौन है? ये नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते, ये तो नाम ही नहीं सुना, पद्माकर, है ना। छत्रसाल दशक के रचयिता हैं, ये सुनो, छत्रसाल के कौन है बच्चा? कवि भूषण, यानी कि भूषण। अब एक बात समझो, देखो गंगा लहरी पद्माकर हो गए, ठीक है। ललित ललाम कौन हो गए बच्चा? आपके मती राम हो गए, है ना। और जो छत्रसाल है वो हो गए भूषण। ठूठा आम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवत शरण उपाध्याय इसके रचनाकार हैं। आगे बढ़ते हैं। नई कविता का प्रवर्तक किसको माना जाता है? सच्चिदानंद वात्स्यायन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, है ना। इनका नाम इतना बड़ा है, ठीक है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, उक्ति के लेखक कौन है ना। ये एक बात है, पूछा गया है कि इसके लेखक कौन है। इसके जो लेखक है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। कला और बूढ़ा चांद, है ना, कि रचनाकार कौन है बच्चा? तो कला और बूढ़ा चांद की जो रचनाकार है वो है सुमित्रानंदन पंत, है ना। किसी बच्चे के माइंड में ये भी आ सकता है कि सर ये जो पढ़ा रहे हो आएगा, फंसेगा एग्जाम में? 100% फंसेगा, बिल्कुल फंसेगा। आराम से माइंड को सिंपल रख के पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि आज ही की बात है ना। आगे बात करते हैं। हिंदी की जो प्रथम कहानी है वो है इंदुमती, है ना। ममता भी नहीं है, कफन भी नहीं। ममता जो कहानी है वो जयशंकर प्रसाद की है। आगे बढ़ते हैं। वीर गाथा काल के कवि हैं, तो भूषण तो रीति काल के हैं, केशव दास तो रीति काल के हैं, घनानंद तो रीति काल के हैं। अब देखो इसमें जो केशव दास हैं वो रीतिबद्ध के हैं, ये कहाँ हैं? रीति मुक्त के हैं। और भूषण भी क्या है? रीतिबद्ध के हैं। चंद्र बरदाई है, कौन है बच्चा? चंद्र बरदाई इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। और चंद्र बरदाई की एक फेमस रचना है जिसका नाम है पृथ्वी राज रासो, है ना। चलिए अगला सवाल। हिंदी का
प्रथम महाकाव्य माना जाता है? तो जो हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है ना वह है पृथ्वीराज रासो, जिसको किसने लिखा है बच्चा? चंद्र बरदाई ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में प्रयोगवादी कवि कौन है? तो भूषण, ये तो रीतिकालीन हो जाएंगे, बिहारी रीतिकालीन हो जाएंगे, सुमित्रा नजरबंद होबे नहीं करेंगे, तो अज्ञेय है ना। तो प्रयोगवादी कवि कौन? अज्ञेय। एकांकी का सम्राट किसको कहा जाता है? राम कुमार वर्मा को कहा जाता है। निम्न में कौन सी पत्रिका शुक्ल युग की है? तो हंस पत्रिका है ना। चांद, विशाल भारत और छाया, ये सब पत्रिका जो है वो शुक्लोत्तर युग की है ना। जो चांद पत्रिका है ये किसका है? महादेवी वर्मा का। जो छाया है वो किसका है? वो है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी है ना। तो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का है ये छाया, और विशाल जो भारत है वो श्री राम शर्मा का है ना, पंडित श्री राम शर्मा, और ये है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है, तो बस कुछ प्रश्न और हैं उनको कर लेते हैं बस। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं ना। ठीक है, देखो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, वीडियो को पूरा जरूर देखना, पक्का बता रहा हूँ कि फ़ायदा ज़रूर होगा ना। ठीक है ना। जो हिंदी गद्य का इतिहास है और हिंदी पद्य का इतिहास है वो आपका गलत नहीं हो सकता। ठीक है, तो बात करते हैं। कठिन काव्य के प्रेत किनको कहा जाता है बच्चा? केशव दास को कहा जाता है ना। छायावादी युग के कवि हैं, नरेंद्र शर्मा नहीं है, भवानी प्रसाद नहीं है, गिरिजा कुमार माथुर भी नहीं है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। शोक गीत है ना। तो जो शोक गीत है बच्चा वो है सरोज स्मृति है ना। द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है, तो द्विवेदी युग में लिखी गई जो रचना है वह है बच्चा प्रिय प्रवास, जिसको किसने लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ने। कुरुक्षेत्र कई बार एग्जाम में आता है, कुरुक्षेत्र जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी का रचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ रचनाएं और उसके लेखक। जैसे दीपदान, जो दीपदान है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। रंगभूमि, कर्मभूमि है ना। ठीक है, निर्मला, कायाकल्प, ये सभी के सभी उपन्यास हैं मुंशी प्रेमचंद के। भारतीय संस्कृति राजेंद्र प्रसाद है ना, ये बात आपको ध्यान दें। ठीक है, भारतीय संस्कृति राजेंद्र प्रसाद, शिक्षा और संस्कृति राजेंद्र प्रसाद, खादी के अर्थशास्त्र राजेंद्र प्रसाद है ना, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। आवारा मसीहा बहुत बार एग्जाम में आता है, यह एक जीवनी है जिसको लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। घुमक्कड़ शास्त्र, जब भी घूमने की बात हो, कहीं आने जाने की बात हो, तो वो है राहुल संकृत्यायन की है ना। इनकी एक और है मेरी तिब्बत यात्रा है ना, और मेरी यूरोप यात्रा जो है वो है किसकी है बच्चा? वो है राजेंद्र प्रसाद की। और मेरी तिब्बत यात्रा किसकी है? राहुल संकृत्यायन की। पानी में चंदा और चांद पर आदमी, जयप्रकाश भारती। बात करते हैं सातवां, अंजलि काव्य, इनको भी लिखा बच्चा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने है ना। दीपदान राम कुमार वर्मा, अंजलि डॉक्टर राम कुमार वर्मा। एक्चुअल में क्या है कि इसको याद नहीं करना है ना, बस अपने माइंड में एक ऐसे रखना है कि हमने पढ़ा हुआ है बस, है ना। हरी घास पर छड़बर, अज्ञेय का है बच्चा ये। परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर। आंसू, लहर, झरना, ये सभी के सभी जयशंकर प्रसाद के हैं। ठलुआ क्लब है ना, ये निबंध है बाबू गुलाब राय का। रानी केतकी की कहानी मुंशी इंशाअल्लाह खां है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रृंगार रस मंडन है, गोकुलनाथ है ना, गोकुल विट्ठल नाथ करके इनका नाम है। ठीक है, गोकुलनाथ है ना। श्रृंगार रस मंडन, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा। परिमल, ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। नीरजा महादेवी वर्मा। अनग मैथिली शरण गुप्त। यामा महादेवी वर्मा। इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद की ये कहानी है। त्रिवेणी आपको पता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या है? ये आलोचना है ना। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद। और भूले बिसरे चित्र किनका है? भगवती चरण वर्मा जी का है ना। तो ये सभी की सभी जो रचनाएं हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रचनाएं पता होंगी है ना तो आप मतलब कि माइंड काम करेगा। ठीक है ना, आप सारे सही करके आने वाले हो। ठीक है, बस छोटी सी चीज़ें और हैं, उसके बाद ये आज की क्लास ख़त्म। ठीक है, तो आगे बात करते हैं है ना, और काफ़ी ज़्यादा समय भी हो गया है ना। ठीक है, बस ये लास्ट है। ठीक है, थोड़ी सी कष्ट उठा लो आज है ना, क्या कहते हैं है ना, यही रात अंतिम, यही रात भारी है ना। ठीक है, बातें करते हैं। देखो, हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम जो रचना है, मतलब कि हिंदी जो हम लोग बोलते हैं उसकी जो प्रथम रचना है वो है चंद छंद वर्णन की महिमा, जिसको लिखा है कवि गंग ने है ना। हिंदी की प्रथम जो कहानी है इंदुमती, सबको पता है, किशोरी लाल गोस्वामी ने इसको लिखा है। हिंदी का प्रथम जो उपन्यास है वो है परीक्षा गुरु। ठीक है ना बच्चा, प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु इंपॉर्टेंट है, लाला श्रीनिवास दास। हिंदी का जो प्रथम नाटक है वो है नहूस है ना, ये न है नहूस, और इसको लिखा है गोपाल चंद्र
गिरिधर दास ने, है ना। इनके लेखकों के नाम आपको नहीं पता हो तभी चलेगा, बस ये पता हो कि ये प्रथम कहानी इंदुमती है, प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, प्रथम नाटक बच्चा कौन सा है, नहुस है। अब देखो एक पत्रिका है नागरी प्रचारिणी पत्रिका, यह है श्याम सुंदर दास, है ना। हंस पत्रिका किसकी है, मुंशी प्रेमचंद। चांद पत्रिका किसकी है, महादेवी वर्मा की है ना। और मैंने क्या बताया था, विशाल भारत करके एक पत्रिका थी, है ना, वो किसकी थी, श्री राम शर्मा की थी। छाया एक पत्रिका थी, वो किसकी थी, आई थिंक वो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ऐसे करके, है ना। तो आप देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। अतीत के चलचित्र, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये रेखा चित्र है बच्चा, इसकी विधा क्या है, रेखा चित्र, नहीं ये सब विधा है। महादेवी वर्मा। अर्धनारीश्वर, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है ना। यह रामधारी सिंह दिनकर जी का निबंध है, अर्धनारीश्वर। आकाशदीप ये कहानी है जयशंकर प्रसाद का। उजली आग यह निबंध है किसका, रामधारी सिंह दिनकर का, है ना। कल्पलता यह निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। खून के छींटे यह क्या है, उपन्यास है भगवत शरण उपाध्याय का। पंचपात्र यह है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, है ना। इसको भी मोस्ट में रख लेना, ठीक है ना। ये मोस्ट है, ये मोस्ट है ना, ये मोस्ट है, ये मोस्ट है ना। ये सारी की सारी बातें। बाण भट्ट की आत्मकथा यह बच्चा उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, है ना। ये भी मोस्ट है। रस मीमांसा ये तो आलोचना है, सबको पता है, रामचंद्र शुक्ल का, है ना। रस मीमांसा। लहरों के राजहंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यह नाटक है मोहन राकेश का, ठीक है। हिमालय की पुकार, है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जयप्रकाश भारती। चिदम्बरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुमित्रा नंदन पंत, है ना। पथिक ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रामनरेश त्रिपाठी। पिघलते पत्थर यानी कि रांगेय राघव, इसको हम लोग कहते हैं आरआर, है ना। द इंड, ठीक है। आज आपकी क्लास यहाँ पे समाप्त, है ना। और जो बाकी के जो 10 MCQ हैं, यानी हिंदी के ग्रामर का, थोड़ी सी आप उसको पढ़ना, जैसे मैंने बताया है, जैसे मैंने लिखवाया है ना। जैसे मैंने आपको गद्य पद्य श्लोक संस्कृत गद्य का आपको संदर्भ लिखने को बताया है, वैसे आप लिखेंगे, है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें, और जो लास्ट में होता है रोला, समास, संधि, ये सब आप जरूर पढ़ेंगे। संधि तो नहीं है ना, मतलब कि रोला है, सोल्ठा है ना। और लास्ट में जो 3 नए टॉपिक जोड़े हैं, वाक्य रचना, अविकारी शब्द, ये सब आप जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय और बाय।